कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में जहां एक अजीब सा क्राइम सीन सामने आता है। एक पुराना घर जिसमें पूरा परिवार बिना किसी खून या लड़ाई के मरा हुआ पाया जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तहखाने में पाई जाती है एक औरत की लाश, आधी जमीन में दबी हुई। उसे किसी ने छुआ नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से मरी हुई है। ना नाम ना पहचान, इसलिए पुलिस उसे जेन डू का नाम देती है। अब उस लाश को भेजा जाता है एक छोटे से मॉर्चुरी में जहां काम करते हैं एक बुजुर्ग फोरेंसिक डॉक्टर टॉमी टाइल्डन और उसका बेटा ऑस्टिन। दोनों बाप बेटे पोस्टमार्टम का काम करते हैं। जैसे ही वो जेन डॉ की लाश देखते हैं, पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, जैसे कोई सो रही हो। लेकिन पोस्टमार्टम शुरू होता है तो धीरे धीरे एक के बाद एक डरावने रहस्य सामने आने लगते हैं। सबसे पहले वो महसूस करते हैं कि शरीर के अंदर कई गंभीर चोटें हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, फेफड़े जल चुके हैं, जीभ गायब है और शरीर के अंदर अजीब से सिंबल्स हैं। लेकिन शरीर के ऊपर कोई भी घाव नहीं है, ना खून ना जलने का निशान। जैसे जैसे पोस्टमार्टम आगे बढ़ता है वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, लाइटें बुझने लगती हैं, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो पर बार बार वही पुराना गाना बजता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द शाइन शाइन इन। इतना ही नहीं, मॉर्चरी में रखी दूसरी लाशें गायब हो जाती हैं। बाप बेटे डर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। फोन काम नहीं करता। अब वो दोनों वहीं फंसे रह जाते हैं जेन डो के साथ। जैसे जैसे पोस्टमार्टम में और गहराई में जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि जेन डो के शरीर पर जो सिंबल्स हैं वो 17वीं सदी की सेलम विच ट्रायल्स से जुड़े हैं। यानी ये औरत एक आम औरत नहीं थी, बल्कि शायद उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया था और मरते समय उसने एक शाप दिया जिससे वो मरने के बाद भी बदला ले सके। जेन डो की आत्मा अब शांति में नहीं है और वो अब हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को बचाने के लिए खुद को उसकी भेंट चढ़ा देता है, लेकिन जेन डू की आत्मा किसी एक की मौत से संतुष्ट नहीं होती। आखिर में ऑस्टिन बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है। फिल्म के अंतिम सीन में पुलिस फिर से आती है और जेन डो की लाश को दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस में डालती है। जैसे ही वो गाड़ी में रखी जाती है, उसका पैर थोड़ा हिलता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब वो अभी भी मरी नहीं है, वो सिर्फ अपनी अगली कहानी का इंतजार कर रही है।